नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आधार सर्विस के बारे में। तो ये खबर अभी थोड़ी देर पहले ही सीएससी की तरफ से जारी की गई कि आधार की सर्विस चालू होने वाली है। अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा, और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है आप लोगों को। तो जैसे कि ये आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस के लिए जो है आधार की सर्विस चालू होने वाली है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। तो मैं बताने जा रहा हूँ, आइए देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कब करना है अप्लाई, और जो है कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी खबर आई है सीएससी की तरफ से, इसमें बताया गया है कि जो लोग आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस का काम करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करने की वेबसाइट जारी हो चुकी है। अगर आप जो है इस वेबसाइट पे जाके जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं तो आपको आधार सर्विस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके पास समय कम है, क्योंकि इसमें कहा गया है अप्लाई इमीडिएटली ऑन, यानी कि जल्द से जल्द अप्लाई करने के लिए आपसे कहा गया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को एज इट इज़ जैसे कि लिखी हुई वेबसाइट वैसे ही ब्राउज़र पे ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद इसी वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे अप्लाई करना है। किसी और दूसरी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सेवा पोर्टल से भी ये होगा नहीं। तो आपको यहीं पे इसी वेबसाइट को नीचे लिख कर अपने या तो ब्राउज़र में लिख कर उसमें लिख कर जाइए वहाँ पे डायरेक्ट जो है, और उसके बाद वहाँ पे आप अप्लाई करिए। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। ये आप लोगों के पास है या नहीं है, तो ये आप लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, कुछ मैंडेटरी चीज़ें जारी की गई हैं जो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। आधार के पास नहीं तो आपको आधार की सर्विस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो सीएससी की तरफ से ये कहा गया है कि वेली बीसी कोड होना चाहिए, यानी कि वेली जो है एक बैंक मित्र होना चाहिए, उसके पास बीसी कोड होना चाहिए, और जिस बैंक द्वारा ये जारी किया गया है बीसी कोड, उस बैंक का नाम होना चाहिए। दूसरी बात, NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपको आधार का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तभी आपको ये सर्विस मिलेगी अपडेट करने वाली। और बता रहा है कि ये ऑपरेटर सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी होनी चाहिए, और मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी होनी चाहिए, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटर सुपरवाइज़र आधार, उसका आधार होना चाहिए सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का। सेपरेट लैपटॉप विथ TPM 2 चिप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होनी चाहिए। कलर मल्टीफंक्शन प्रिंटर होना चाहिए। उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक चिप होनी चाहिए, एक मॉड्यूल होनी चाहिए, और मल्टी फंक्शन करने वाला प्रिंटर, यानी कि बहुत सारे एक साथ काम करने वाला प्रिंटर होना चाहिए UCL के लिए। सिंगल आइरिस स्कैनर, यानी आँख का स्कैन करने वाला मशीन होना चाहिए। फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली डिवाइस होनी चाहिए। GPS डिवाइस होनी चाहिए। TFT मॉनिटर होना चाहिए। वेटिंग एरिया, यानी कि अगर आप शॉप चलाते हैं, आप सेंटर चलाते हैं वहाँ पर, तो आप लोगों के पास और क्या क्या होना चाहिए। तो TFT मॉनिटर होना चाहिए। वेटिंग एरिया स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स, यानी 5 नागरिकों के लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, बहुत तेज़ इंटरनेट चलने वाला। CCTV कैमरा होना चाहिए सेंटर में, और RAMP एंड व्हील चेयर फॉर दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। टोकन सिस्टम मशीन होनी चाहिए, और टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके सेंटर में इतना सारा कुछ है और आपके पास ये दिए गए चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप यहाँ पर इस दिए गए वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप आधार का काम नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो तैयार करवा लीजिए, और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, तो आप लोगों का आधार का सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो आपकी सारी मशीनें बेकार की बेकार पड़ी रह जाएंगी, कूड़े में डालनी पड़ेंगी। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। धन्यवाद।